नीतू प्रधान है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर मैं आपके सामने श्री अमन शर्मा की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कभी समस्या तो कभी समाधान है जिंदगी, कभी समस्या तो कभी समाधान है जिंदगी, कभी सम्मान तो कभी बलिदान है जिंदगी। संघर्ष, विघ्न और जिम्मेवारियाँ, संघर्ष, विघ्न और जिम्मेवारियाँ, यही तो खूबसूरती है जीवन की, क्योंकि कभी उच्च शिखर तो कभी गहरी ढलान है जिंदगी। धन्यवाद। इनकी मनमोहक एवं सुंदर कविता के बाद अब हमारे सामने कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनुराग यादव। कृपया तालियों से इनका स्वागत करिए। सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अनुराग यादव है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। आज मुझे आप सभी के समक्ष एक हिंदी दिवस पर कविता प्रस्तुत करने का मौका मिला, तो मैं श्री मनोज बुधांशी जी की प्रसिद्ध कविता पत्थर गवाही देंगे आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मस्जिद हो या शिवालय, मस्जिद हो या शिवालय, सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। हम जोड़ने में कायल, तुम तोड़ने में माहिर, हम जोड़ने में कायल, तुम तोड़ने में माहिर, मेहमान तुमको माना और तुमने हमको मांगे। बस इतना बता दो खंजर क्यों पीठ पे उतारा, क्यों सोमनाथ तोड़ा, मथुरा को क्यों उजाड़ा, शंकर का दोष क्या था, कान्हा ने क्या किया था। सारी जवाबदेही पूरी होगी धीरे धीरे, हर हर का नाम होगा गंगा नदी के तीरे। सोया हुआ सनातन चैतन्य सजग है, वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। कटघरे में आएंगे औरंगजेब सारे और धन्यवाद। मेरा नाम परिके शर्वानी है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं मोना मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी के समक्ष हिंदी में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम है कोशिश। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन की तलवार सा सद, अर्जुन की तलवार सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीद को। गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। धन्यवाद। शुभ प्रभात। मेरा नाम श्रेयांशी की शर्वानी है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और मेरे आज का विषय है तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, जेबों में आशाएं भरकर, दिल से यही अरमान है कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मैं, सूरज सा तेज नहीं मैं, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद पर रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है। कंजर मिट्टी में भी पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है, मृत्यु से जीवन सींचा है। पत्थर में लिखी इबारत हूँ, पत्थर में लिखी इबारत हूँ, कब तक शीशों से तोड़ोगे। मिटने वाला नाम नहीं मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जग में जितने जुल्म नहीं उनसे सहने की ताकत है, जग में जितने जुल्म नहीं उनसे सहने की ताकत है। कानों के शोर में भी रहकर सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत है। झुक झुक कर खड़ा हुआ, झुक झुक कर खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों स्वयं को रचा, अब तुमसे मिटने का खौफ नहीं। जब जब तुम मुझे हालातों की भट्टी पर झोंकोगे, जब जब तुम मुझे हालातों की भट्टी पर झोंकोगे, तब तब मैं सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, अपनी हद पर रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। हमारी शान है, एक साथ ईमान है।
हिंदी हमारी शान है। यह समझ आता है कि अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफर हो गया, देसी घी आजकल बटर हो गया, चाकू भी आजकल कटर हो गया। तो मेरा नाम अमीशा यादव है। मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मोना मॉडर्न अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगगढ़ है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष कुछ कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अंग्रेजी में नंबर कम आते हैं, अंग्रेजी में नंबर कम आते हैं, अंग्रेजी के बोलने में हम घबराते हैं, अंग्रेजी बोलने में हम घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हिंदी बोलने में हम शर्माते हैं, क्योंकि हिंदी बोलने में हम शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, तब माँ की आवाज़ में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को आज हम मॉम बुलाते हैं, उस माँ को आज हम मॉम बुलाते हैं, क्योंकि हिंदी बोलने में हम शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई, देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नजरें चुराते हैं, इस भाषा से अब हम नजरें चुराते हैं, क्योंकि हिंदी बोलने में हम घबराते हैं, क्योंकि हिंदी बोलने में हम शर्माते हैं। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम नाजल है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मोना मॉडर्न इंग्लिश मीडियम में मैं अध्ययन करती हूँ। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को माँ के ऊपर एक कविता सुनाती हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। दुनिया मैंने देखी नहीं थी, दुनिया मैंने देखी नहीं थी, आँख मेरी खुली नहीं थी, आँख मेरी खुली नहीं थी, दिल की धड़कन सुनी नहीं थी, दिल की धड़कन सुनी नहीं थी, सांस भी मैंने कहाँ ली थी, सांस भी मैंने कहाँ ली थी, तब से मुझ पर जान छिड़कती थी, तब से मुझ पर जान छिड़कती थी। रोते हुए आई थी इस जहाँ पर, रोते हुए आई थी इस जहाँ पर, इस अनजाने जगह पर, इस अनजाने जगह पर आते ही खुद पर तेरा साया पाया था, खुद पर तेरा साया पाया था। 9 महीने तक कोख में पाला, 9 महीने तक कोख में पाला, बिन देखे मुझे अपने हर सपने में संवारा। 9 महीने तक कोख में पाला, बिन देखे मुझे अपने हर सपने में संवारा। तेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा था, तेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा था, तेरी डोरी सुनकर सुकून से सोई थी, तेरी डोरी सुनकर सुकून से सोई थी। साथ लगे उस काले टीके ने मुझे हर मुश्किल से बचाया था, साथ लगे वो काले टीके ने मुझे हर मुश्किल से बचाया था। मेरे दुखी हो जाने पर तकलीफ भी तुझे होती, मेरे सुखी और मेरे खुश हो जाने पर तू मुझे नहीं समाती। स्वादिष्ट भोजन मेरे लिए और खुद भूखे पेट सो जाती, स्वादिष्ट भोजन मेरे लिए और खुद भूखे पेट सो जाती। माँ तू इतना सब कुछ कैसे है कर पाती, माँ तू इतना सब कुछ कैसे है कर पाती। हाँ कभी कभी मैं तुझ पर चिढ़ा देती हूँ, गुस्सा होकर तुझसे नाराज हो जाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती, तेरी इज्जत नहीं करती, ऐसा नहीं कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती, तेरी इज्जत नहीं करती। माँ मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ, माँ मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ, माँ आज भी तेरी ही लाडली हूँ, आज भी तेरी ही लाडली हूँ। खुद की उम्र की दुआ से पहले हमारे उम्र की दुआ करती, खुद की उम्र की दुआ से पहले हमारे उम्र की दुआ करती। बूढ़ी हो जाने पर ना समझना बोझ उसे, बूढ़ी हो जाने पर ना समझना बोझ उसे, जो खुद दर सहकर हमें इस जहाँ पर लाती, जो खुद दर सहकर हमें इस जहाँ पर लाती। दिखा दो ऐसा कोई मंदिर जिसमें मेरे नाम का धागा नहीं, दिखा दो ऐसा कोई मंदिर जिसमें मेरे नाम का धागा नहीं, दिखा दो ऐसा कोई गरीब की झोली जिसमें मेरे नाम का सिक्का नहीं, बता दो ऐसा कोई पावन दिन जिसमें मेरे नाम का व्रत नहीं, बता दो ऐसा कोई पावन दिन जिसमें मेरे नाम का व्रत नहीं। ढूंढ के लाओ कोई ऐसा सब जो माँ जितना छोटा पर रिश्ता सबसे गहरा, जो माँ जितना छोटा पर रिश्ता सबसे गहरा। माना कि रिश्तों को तराजू पर नापा नहीं जाता, माना कि रिश्तों को तराजू पर नापा नहीं जाता, लेकिन माँ की ममता के आगे तो ये माँ के ममता के आगे तो खुद खुदा भी है सर झुकाता, खुद खुदा भी है सर झुकाता। आशा करती हूँ ये छोटी सी कविता आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। रंग बिरंगे आ रहे हैं खुशबू जोले, तालियों से इनका स्वागत करें।
सभी को मेरा नमस्कार। मैं खुशबू जोड़े कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और सबसे पहले इस शुभ अवसर पर हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपको मिलाकर एक सुंदर सी कविता सुनाना चाहती हूँ। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। अगर माँ हमें जन्म देती है, अगर माँ हमें जन्म देती है तो कल को जानेगा जग जिससे वो पहचान है पिता, तो कल को जानेगा जग जिससे वो पहचान है पिता। कभी कांधे पे बिठा के मेला दिखाता है पिता, कभी कांधे पे बैठा के मेला दिखाता है पिता, तो कभी पीठ पर बैठा के घोड़ा घोड़ा खिलाता है पिता, तो कभी पीठ पर बैठा के घोड़ा घोड़ा खिलाता है पिता। माँ अगर हमें पैरों पे चलना सिखाती है, माँ अगर पैरों पे चलना सिखाती है तो इन्हीं पैरों पर खड़ा होना सिखाता है पिता, तो इन्हीं पैरों पर खड़ा होना सिखाता है पिता। कभी रोटी है तो कभी पानी है पिता, कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता। माँ अगर है मासूम सी लोरी, माँ अगर है मासूम सी लोरी तो जो कभी ना भूल पाऊँ वो कहानी है पिता, जो कभी ना भूल पाऊँ वो कहानी है पिता। कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता, कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता, कभी मौत तो कभी भाषण है पिता, कभी मौत तो कभी भाषण है पिता। अगर माँ है घर की रसोई, अगर माँ है घर की रसोई तो घर जिससे चलता वो राशन है पिता, तो घर जिससे चलता वो राशन है पिता। कभी ख्वाबों को पूरा करने की जिम्मेदारी है पिता, कभी ख्वाबों को पूरा करने की जिम्मेदारी है पिता, तो कभी आंसुओं के पीछे छिपी लाचारी है पिता, तो कभी आंसुओं के पीछे छिपी लाचारी है पिता। अगर जरूरत पड़ने पर माँ बेच सकती है अपने गहने, अगर जरूरत पड़ने पर माँ बेच सकती है अपने गहने, तो जो खुद को बेच दे वो व्यापारी है पिता, जो खुद को बेच दे वो व्यापारी है पिता। कभी हंसी कभी खुशियों का मेला है पिता, कभी हंसी कभी खुशियों का मेला है पिता, कभी कितना तन्हा और अकेला है पिता, कभी कितना तन्हा और अकेला है पिता। माँ तो कह देती है अपने दिल की बात, माँ तो कह देती है अपने दिल की बात, पर सब कुछ समेट कर आसमान सा फैला है पिता, पर सब कुछ समेट कर आसमान सा फैला है पिता। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। एक खिलौना मांगती थी मैं, एक खिलौना मांगती थी मैं और पापा खिलौनों से मेरा कमरा भर देते थे, तो पापा खिलौनों से मेरा कमरा भर देते थे। फिर पता नहीं कि उस दिन पापा ऑफिस पैदल ही चल देते थे, फिर पता नहीं कि उस दिन पापा ऑफिस पैदल ही चल देते थे। फिर एक दिन मैंने पापा से अपने पसंद की ड्रेस मांगी, फिर एक दिन पापा से मैंने अपने पसंद की ड्रेस मांगी, तो लिफाफे में नए कपड़े के साथ, तो लिफाफे में नए कपड़े के साथ एक सुंदर सा गहना भी था, तो लिफाफे में कपड़े के साथ एक सुंदर सा गहना भी था। फिर पता नहीं उस दिवाली में पापा ने क्यों पुराना कुर्ता ही पहना था। पापा थोड़े ना है वो, जादूगर है वो, एक मांगो तो हजारों दे देते हैं, खुद के लिए एकदम लापरवाह। परंतु हर महीने घर के लिए खुशियों की तनख्वाह लाते हैं, परंतु हर महीने घर के लिए खुशियों की तनख्वाह लाते हैं। फिर कोई तो बताए मुझे यार, फिर कोई तो बताए मुझे यार कि ये पापा किस दुनिया से आते हैं, ये पापा किस दुनिया से आते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर मैथिली शरण गुप्त की कविता नर होना निराश करो मन को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हुए, नर होना निराश करो मन को, नर होना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। समझो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, समझो जग को न निराश अपना, पद आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। सब तत्व तुम्हें है प्राप्त यहाँ, सब तत्व ही तुम्हें है प्राप्त यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व का। सब तत्व तुम्हें है प्राप्त यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम सत्व सुधार स्पान करो, उठके अमृत विधान करो। द्रवरूप रहो भवकानन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुम्हें कर दान किए, सब वांछित वस्तु प्रदान किए। तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर है यह किसका दोष हो। समझो न अलग है किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। कि सुख के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन्मो तुम भी जगदीश्वर के, है सारे किसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को।
करके विवाद न केत करो, निर्लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि, व्यक्ति जिससे सुखी निधि, समझो ठीक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन। धन्यवाद।